मेरी, करती नहीं मनमानी हूँ। अपनी लंकेश के आंगन में मैं इज्जत का गए ना हूँ। बोलिए ना। कंचरी, तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये लंकेश का लंका है। जाओ, जश्न मनाओ। स्वयं आपकी आज्ञा की पालन होगी। और हमारे लिए सेना, जाओ जाकर मदिरा लाओ। आज हम मदिरा पान करेंगे। रावण दगाबाज मोरे गेंदवन से मारे, रावण दगाबाज मोरे गेंदवन से मारे। कैसी लगी हमारी जंगार? आज तो मन गदगद हो गया कंचरी। दगाबाज मोरे गेंदवन से मारे। बोलो कंचरी, हम तुम्हें आज्ञा। जाओ कंचरी कर सके, जश्न मनाओ। जाओ। दगाबाज मोरे गेंदवन। ये रावण पसंद है यार। वाह, क्या नाच रहे हो। वाह, ये हुई। जवान, जवान। वाह, हमारा सेना को देखो। वाह, आज तुम लोग जो भी मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये रावण। कि आपके सिवा और कुछ क्या चाहिए है दशानंद? हमें तो खुशी हो रही कि आप सेना और मदीना कराओ। रात में सपना दिया हमको, रात में सपना। बोलो, लगी हमारी जंकार? हे कंचरी, तुम आज स्वर्ग से अप्सरा जो है रंभावती मेल गई, उनसे भी खूबसूरत लग रही हो। आप और क्या सुनना चाहते हो ना? मैं नृत्य देखना चाहता हूँ। मैं अवश्य नृत्य करूंगी। हाँ, धड़गुना
प्रसन्न हो रहे हैं? तुम्हारा दिन एक रात एक दिन हम आंखें खोल कर देख सकते हैं। तड़को दम तक सही देखना है, बोलो ना। अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा भांग पिला दूंगा। मेरा दिल गदगद हो जाएगा तुम्हारे हाथों से भाग पीकर। कप्पू सिंगार खाना बताइए ना। हमारा तीर्थ देखकर 20 करोड़ देवी देवता यहाँ आ गए हमारे इलाके में। तुम उतना अच्छा से हो। हाँ सच बात है, तुम्हारा रूप रंग ये सूरज उससे भी भयानक है। अब बताऊं आपको, मुझे तो खुशी की बरकान हो रही है कि आप हमारी विदाई कर चुके दशानंद। जैसे के पास ब्रह्मा और मसीह मिल गए, हमारे लंका में हमारा कच स्वयं क्यों नहीं, और सेनापतियों हम राजन की कोशिश करेंगे। जाओ, ये किया है। नानपन के सिंगार और इस प्रकार हम एक चीज आपको देना चाहेंगे। शुरुआत में आपने सुना था एंटरटेनमेंट के निमित्त आपके लिए सीन्स रखे हैं, तो जो मुख्य सीन्स है मर्यादित जरूर है, आपने माध्यम से सुना था। तो आइए अब तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। कपि करी विचार दीनी मुद्री का दारी जनु अशोक अंगार दीनी हर्षी उठी कर गए। तब देखी मुद्री के मनोहर देखी मुद्री मनोहर नाम हनुमान योग वाटिका में प्रवेश किए, उस वृक्ष के ऊपर बैठ गए और अपने माँ के दर्शन आज व्यवहार किया। आशा में देवी सीता बैठी है, राम को याद दिन रात। हनुमान सोच रहा है कि मेरा नाम संकट मोचन है, तो मैं
माँ का संकट कैसे हरूं, सोच सोचते हनुमान ने वो मुद्रिका सीता के सामने ऊपर से गिरा देती है। श्री राम से कोई नहीं जीत सकता। चकित चितव मुद्री पहचानी, हृदय विषाद नीति को सकल माया से रची नहीं आई। सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले आना। सीता मन में विचार कर रही थी और अरे संकट मोचन हनुमान मन की बात जानते। हनुमान ने सुंदर वचन सुनाए। राम कहा रे राम कहा, राम कहा सुनो रे राम कहा। कौशल्या किया सारे, सूर्यवंश के वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन मधु भरी वाणी, राम कहानी राम कहानी सुनो राम कहानी। श्री राम राम जय राम, जय राम जय राम। प्रभु करके आया सीता वर के, हर जाग वनवासी तर धर के। लखन भजरानी राम कहानी, रे राम कहानी राम कहानी, रे राम कहानी। हनुमान सिर्फ वही जो देवी सीता को पता है। फल वेश भिक्षु करके, भिक्षा का आग्रह करके, फल वेश भिक्षु का भिक्षा का आग्रह करके, उस सीता को हल से ले गया हर के। दुख पावे राजा राम तुझे रानी, राम कहा ये कथा मुझे किसने सुनाई? मेरे सामने प्रकट हो। माता, माता, प्रभु श्री राम का दूत हूँ और उनके आदेश से मैं समुद्र पार करके यहाँ पधारा हूँ। क्या मैं सपनों को नहीं देख रही हूँ? नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। नहीं माता, मैं सच कहता हूँ। मैं प्रभु का ही दूत हूँ और आपके भ्रम दूर करने के लिए ये मुद्रिका भी लाया हूँ। ये तो मेरी प्रभु की मुद्रिका है हनुमान जी।
तुम्हारा बड़ा उपकार हो पुत्र। जानकी माता, हृदय में धीरज धरो, किसी प्रकार की चिंता ना करो। मेरे पहुंचते ही मेरे प्रभु श्री राम यहाँ पधारेंगे, दुष्टों के नाश करके और तुम्हारे सारे संकट को निवारण करेंगे। श्री राम का संदेश सुनाने लगे हनुमान जी। प्रभु संदेश सुनत पड़े, मगन प्रेम तन सुधि नहीं दे। कहा कपि हृदय धीरे धरो माता, कहा कपि हृदय धीरे धरो माता। तुमी राम सेवक सुखदाता, कछुक दिवस जननी धरो धीरा। कछुक दिवस जननी धरो धीरा, कपिन सहित अयहने रघुवीरा। निशिचर मारी तो ही लड़ाए, निशिचर मारी तो ही लड़ गई है। यूं पुर नारद आदि जस गई है, यूं पुर नारद आदि जस गई। हनुमान जी श्री राम का संदेश सुनाते हैं। सुनकर गदगद हो गई देवी सीता कहती है, तेरा कल्याण हो पुत्र। तुमने नराश्य रूपी नदी में बहने वालों को आश्रय रूपी किनारे से लगा दिया। पुत्र, प्रभु का संदेश मुझे सुनाकर तुमने तो मुझे जीवन दान दिया है। और माँ हनुमान को क्या आशीर्वाद देते हैं। आशीष दे ही राम प्रिय जाना, हो तात बलती अमर अजर अमर मुन निधि सुत हो, अजर अमर मुन निधि सुत हो। राम बहुत रघुनायक जो, बहुत रघुनायक जो। राम दुआरे तुम रखवारे, भोग न आज्ञा बिनु पैसारे। दुबले तुम्हारी करना, तुम रक्षा काहू को डरना। अस दे नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा नमो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जन्म हरि भक्त कहाई। जन्म हरि भक्त कहाई, जन्म हरि भक्त कहाई। मैं तुझे सच्चे मन से आशीर्वाद देती हूँ। तुम अजर और अमर रहोगे हनुमान जी। बिना तुम्हारी कृपा राम को कोई नहीं पा सकेगा। आपके आशीर्वाद अमूल्य है माँ, मैं धन्य हो गया हूँ। हे माता, इस वाटिका का सुंदर फलों को देख के मुझे बहुत सारा भूख लगाया है। माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल को खा लूं। वैसे तो कोई हर्ज नहीं, किंतु इसकी रक्षा बड़े बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कोई राक्षस का भय नहीं मानता। हाँ हाँ, मेरी ओर से आज्ञा है। प्रभु तुम्हारा कल्याण करे मेरे पुत्र। धन्यवाद माता जी। जय श्री राम। चले उनाए सिर पैठ मुबादा, फल खाए चितन को रहना। चले उनाए सिर पैठ मुबादा, फल खाए चितन को रहना। तुम्हारे कटुमारे जाए पुकारे।
हनुमान जी आज्ञा पाकर वहां से आगे चल जाते हैं और हनुमान जी जाकर कुछ फल को खाए और देख रहे हैं भाई ये राक्षस तो आ नहीं रहे हैं, आलसी राक्षस चले मुनाए फिर बैठे उबागा फल खाए तरु तोड़े लागा। तब हनुमान जी ने विचार किया थोड़ा पेड़ इत्यादि तोड़ देंगे, जब पेड़ टूट जाएगा तो शायद रावण को खबर लग जाए। रहे तहाँ बहुमत रखवारे कछु मारे कछु जाए पुकारे। और वहां पर रहे कुछ जो राक्षस लोग थे, वो देखा हनुमान जी पेड़ तोड़ रहे हैं। रहे तहाँ बहुमत रखवारे कछु मारे कछु जाए पुकारे। कछु मारे कछु जाए पुकारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। अबे पागल, क्या तेरी मौत आई है जो महाराज रावण के पाप में घुस आया और फलों के साथ वृक्षों को भी तोड़ गिराया है? तो रोक ले मुझे, मैं तुझे यमपुर तक पहुंचा दूंगा। रहे तहाँ बहुमत रखवारे कछु मारे कछु जाए पुकारे। युद्ध छिड़ गया और हनुमान जी उनको धूरी मिटाए और महाराज वो प्राण बचाकर वहां से भागे राक्षस लोग। राक्षस लोग वहां से भागते। पहली बार लंका में कोई आया और घर में आकर इतना उपद्रव मचाया महाराज। दौड़ते दौड़ते आप कहाँ जाते हैं? रावण के पास चला जाता है। नाथे के आवा कपि भारी, नाथे के आवा कपि भारी, तेरी अशोक वाटिका उजारी। नाथे के आवा कपि भारी, तेरी अशोक वाटिका उजारी। खायति फल अरु पिटप पुकारे, खायति फल अरु पिटप पुकारे, रक्षक मर्दी मर्दी। सुनी रावण पठय भट नाना, सुनी रावण पठय भट नाना। तिनहि देखि कर ज्यो हनुमान, तिनहि देखि कर ज्यो हनुमान, तिनहि देखि कर ज्यो हनुमान। वानर आपके अशोक वाटिका को विध्वंस कर रहा है। वानर, वो भी लंका में, ये हो नहीं सकता। ये सत्य है महाराज, हमारे लोग हमको मार डाले। हमारे लंका में वानर, क्या हमारे सेनापति मांस मछली खाकर सो रहे थे? वो वानर आकर हमारे लंका में घुस गए। तुम लोग से कुछ नहीं होगा। जाओ, जाकर मेरे पुत्र मेघनाथ को बुलाकर लेकर आओ। सुनि जल्दी। सुनि सुत बदलन केसर खाना, पटै मेघनाद बलवाना। मारत जनि सुत पद सुताई, देखो कपि कहाँ कर आई। महाराज रावण पहले तो अक्षय कुमार को भेजता है, वो मारा जाता है। ये समाचार उनको मिला, अपने बेटे इंद्रजीत को बुलाता है और कहता है, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट
इंद्रजीत, मेरे पुत्र, आज मैं तुम्हें इस कारण बुलाया है कि हमारे लंका में कोई बानर आ चुका है और ये हमारे सेनापति मांस मछली खाकर सो रहे थे। मैं तुम्हें एक ऐसा कारण दे रहा हूं, जाओ जाकर उस बानर को पकड़ कर लेकर आओ, उसे मारना मत। मैं देखना चाहता हूं वो कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है। जो आज्ञा पिताश्री, अभी मैं उस तुच्छ बानर को बंदी बना कर लाता हूं। सावधान! और मेघनाद जाकर हनुमान को ललकारने लगा। ब्रह्म अस्त्र दई साधा, दोनों में युद्ध छिड़ गया। दोनों में युद्ध छिड़ा, बहुत देर तक युद्ध हुआ। मेघनाद जीत नहीं पाता है तो विचार करने लगा। मेघनाद विचार करने लगा कि इसको कैसे पकड़े। ब्रह्म अस्त्र दई साधा, कपि मन कीन विचार, चौना ब्रह्मचर्य माने हो, महिमा मिटई अपार। मेघनाद अब क्या करता है, ब्रह्मबाण साधता है। ब्रह्मबाण कपि कौन मारा, परिते हुआर घटक संधारा। सही देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग फांस बांधत नहीं गया, नाग फांस बांधत। ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा इस बानर को पकड़ने के लिए, और ब्रह्म बाण चलाने के बाद मूर्छित किया, नाग फांस में बांधे महाराज। और फिर हनुमान जी को रावण के सभा में लेके गया। रावण के सभा में लेके गया और महाराज सभा में निश्चित किया गया, सभा में निश्चित किया गया कि महाराज हनुमान जी का अंग भंग कर दिया गया। ये बात चारों ओर फैल गई कि हनुमान जी का अंग भंग होगा। ये दृश्य को देखने के लिए पूरे लंका वासी आए, और आप जानते हो देखते ही देखते हनुमान जी की पूंछ जली। देखते ही देखते हनुमान पूरे लंका को जलाकर अपने पूंछ बुझाकर पुनः माता सीता के पास वापस आता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी माता सीता के पास आता है, सारी समाचार बता देता है कैसे कैसे हुआ, और फिर हनुमान जी क्या कहता है। अच्छा माता जी, अब रावण से मिलकर भली प्रकार उन्हें समझा आया और चेतावनी के रूप में लंका को भी जला आया। अब विदा कीजिए और लाओ अपना संदेश भी दीजिए। अच्छा पुत्र, जीवित रहो, तुम्हारी कीर्ति अमर रहे। लो ये मेरी चूड़मणि, लेते जाओ, प्रभु के चरणों में मेरा कल्याण कहना, और इतना और निवेदन कर देना कि एक महीने में प्रभु मुझे लेने नहीं आएंगे
तो उनकी सीता उन्हें जीवित नहीं मिलेगी। माँ से दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। कहु कवि के ही विधि राखयो प्राणा, तुम मुदात कहत अब जाना। पुनः आशीर्वाद पाए, पुनः आशीर्वाद पाए। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो। राम दुआरे तुम रखवारे, बोधना क्या बिनु पैसारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस भय जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और चूड़ामणि लेकर हनुमान जी पुनः वापस आए, वानर सेना से मिले और तत्पश्चात सभी लोग महाराज सुग्रीव से मिले और सुग्रीव के साथ फिर राम जी के पास जाकर मिले। बात पता चली और फिर महाराज क्या हुआ, उधर सेना जुड़ाने की तैयारी किया गया। हनुमान जी गए और राक्षसों का सेना बड़ा डर गए कि पहली बार कोई आया है लंका में, हाहाकार मचा दिया, तो ये कौन है। रावण देखता है कि इतना हाहाकार मचकर गया है, हमारे लोग डरे हुए हैं, तो आइए रावण अब जश्न की तैयारी करने लगा। और ये आज की लीला की अंतिम जश्न है, क्योंकि इनके बाद आप बिल्कुल राम और रावण का युद्ध की ओर हम प्रस्थान करने वाले हैं। तो आइए रावण और कंचनी का एक जश्न और देखते हैं। कंचनी, तुम्हारी लटकती हुई कमर देखकर ये रावण आज मोहित हो चुका है। एक कंचनी, तुम लंका के अफसर हो, लंका के। ये तो बात भूली
तुम्हें डरने और लज्जा की कोई भी आवश्यकता नहीं है कचड़ी। नाचो, दर्श बनाओ। कैसे लगी हमारी नीति? तुम्हारा तो छोड़ो, हमारा सेनापति कैसे नाच रहे हैं? आपके सेनापति को हमारे रफ्तार देख के हमारी हरकत होगी। समाज सेनापति ऐसे ही रहना, लेकिन और एक बात भी ख्याल करना, युद्ध में भी यही रफ्तार रहना। मार के बुलाया शबाश कटरे। सपनों में आया बड़ा वो है नजदीक आइए और नीति करके काजल को सिखाते हैं। आइए ना, कंकड़ियां मार के बुलाया, रात मोरे सपनों में आया, बड़ा वो है पालमा। बड़ा हो सेनापति, तुम भी कुछ बोलो ना। राइट है। आइए ना, अपने राजा को मन को हटते हैं संग मिलकर। मेरी राजा कंचनी, हमारे सेनापतियों को बहुत थकाना मत, बहुत गंभीर युद्ध में जाना है उनको। ये कैसी बात हुई? स्वयं सोना की लंका और आप युद्ध के लिए जाना चाहते हो? कंचनी, तुम जिस तरह शर्मा रहे हो, लगता है अभी भी विवाह करके आए हो। ये कैसी बात करते हो राजन? ये लंकेश का लंका है। मेरा तो काम ही आपकी राजभवन सजाना और नीति से आपके मन को लुभाना। तुम्हारा फायर की झंकार हमें सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे कानों में गूंजना चाहिए। पटक पटक के गोड़ नाचो। मेरी पायल की झंकार हंसते हंसते, रावण के दरबार हंसते हंसते, मेरी पायल की
कंचरी, सच बताऊं, आज मैं अति प्रसन्न हूं। हमारे महल में जितना सोना है, गहना है, जाओ जाकर अपने उठा लो। ये तो कोई बात हुई ही नहीं राजन, आप तो हमारे साथ नृत्य किया ही नहीं। ये राजा है, राजा नृत्य करता नहीं है, राजा नृत्य सिर्फ देखता है। आइए ना हमारे साथ थोड़ा डुमका लगाइए, भान का मजा और आएगा। भान पीकर खंजरी का नाटक देखना, ये उनसे भी बड़ी बात है। रात में सपना दिखाए पिया हमें, सपना, रात रखिया सपना, रात सपना दिखाए पिया रात सपना। बोलिए ना अब कैसा लगा? मेरा तो मन खुशी के मारे गुदगुद कर रहा है राजन। तुम्हारा नृत्य देखकर हमारे लंका के जितने भी राक्षस है वो तुम पर मोहित हो चुका है। मोहना हमें जाए दो, जमुना पानी रे मोहना हमें जाए दो। बोलो ना कंचरी, मुझे लगता है तुम अब थक चुकी हो। ऐसा तो क्यों ना कदम। थोड़ी देर के लिए विश्राम कर ले। अरे बड़े नटखट मोरी राजा कुमारे, अरे बड़े नटखट मोरी राजा कुमारे। और इस तरह रावण के दरबार में वैसे तो नृत्य बहुत देर तक चलती रही, लेकिन इतना देर तक हम नहीं चला सकते हैं। तो आइए अब जो सीन आप देखने जा रहे हैं बाप, वो इस रामलीला की अंतिम कड़ी पर हम पहुंचने वही वाले हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रण नभ चढ़े विमाना। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रण नभ चढ़े विमाना। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रण नभ चढ़े विमाना। देखत रण नभ चढ़े विमाना। सेना जुड़ी गई, सेतु बंधन हुआ और देखते ही देखते युद्ध छिड़ गया। इस प्रकार सभी योद्धाओं को खोकर, कुटुंब इत्यादि सबको खोने के बाद कैलाश को उठाने वाला महाबली रावण आज स्वयं युद्ध के लिए मैदान में आता है। और इस युद्ध को देखने के लिए सूर्य ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, सूर्य ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रण नभ चढ़े विमाना। आज युद्ध का अंतिम पड़ाव है। आज समर भूमि में राम और रावण का सामना है, धर्म और अधर्म का सामना है। रावण कहता है कि तुच्छ वानरों को क्यों भेज रहा है। रावण जब युद्ध भूमि में आता है तो उनसे युद्ध करने के लिए दो वानर आते हैं।
छोटे छोटे बानर विकराल रावण को देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। अपने भगवान राम को चले भालू का पिनाना, चले भालू का पिनाना, त्राई त्राई अंगद हनुमाना। वानरों को भागता हुआ देखकर अब युद्ध भूमि में हनुमान आता है। आओ आओ हनुमान, तुम्हीं का तो मैं इंतजार कर रहा था। उच्च वाणन, तुमसे तो मेरा पुनरा बदला लेना है। हमारे लंका को जलाया तुमने। ये लंकापति रावण है, रावण। सावधान। और हनुमान और रावण में युद्ध छिड़ जाता है। भालू का पिनाना, त्राई त्राई अंगद हनुमाना। और हनुमान को रावण की जय कर देता है। इस दृश्य को देखकर रावण कहता है, मुझे वानरों से युद्ध नहीं करना है। किसको बुलाने का ललकार रावण भेजता है? किसको बुलाना चाहता है रावण? जाओ, जाकर अपने प्रभु राम को बुलाओ। वो वनवासी जो वन में घूमता है, रावण से डरकर छुप गया है। पाही पाही रघुवीर बताई, या फल खाई काल की नाई। अंगद और हनुमान युद्ध करते करते जब धराशायी हो जाता है, तब वे जाकर राम से विनती करते हैं। पहले तो लक्ष्मण आता है, लेकिन लक्ष्मण के बाद स्वयं श्री राम युद्ध भूमि में पधारते हैं। पाई पाई रघुवीर बताई, या खल खाई काल की नाई। या खल खाई काल की नाई। सेना आक्रमण करो। ये उस वनवासी का भाई है। मैं इनको तुमको सौंपता हूँ। जाओ, ये आज्ञा है रावण का। और उनके सहायता के लिए राम आ जाता है। राम और रावण में क्या संवाद होता है, आइए इसको श्रवण करते हैं। वनवासी, मुझे तुम्ही का तो खोज रहा था इतनी देर से। ऐसे मत देखो, ये रावण है, निगल जाएगा तुमको। सेनापति, 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 हम लोग यहाँ खेलने नहीं आए हैं, युद्ध करने आए हैं। आक्रमण करो। हे वनवासी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अब ये रावण अपना रूप ले चुका है। पेड़ पे बैठा हुआ बाज कभी डाल टूटने से नहीं डरता। जानते हो क्यों? क्योंकि इनको डाल पर नहीं, अपने पंखों पर विश्वास है। ये मूर्ख, तुम तो मुझे जानवरों से तुलना करते हो। तुलना, तुम तो मुझे जंगल में घुमेला है। तुम तो मुझे जानवर से तुलना करते हो ना। हाँ, ये वो रघुवंशी है ना, जो तुम्हारे काले बादल को चीर कर इस संसार को तुमसे मुक्त करे।
अबे हट! तुम्हारा बाप तुम्हें वनवास भेजी से जानते हो? यहाँ ये देख रहे हो, ये लंका है, लंका लंकेश का है। यहाँ एक बड़ा बड़ा बात करता, ये तुम्हारा लंका नहीं है, साधारण रंग। सेनापति आक्रमण! तब रघुपति रावण के शीश भुजा सरसा, काटे बहुत बड़े पुनीत तीरथ कर पार। बहुत प्रकार से युद्ध हुआ। युद्ध करते करते राम जी ने कई बार रावण का सिर काटा। और इस दृश्य को देखते देखते विभीषण युद्ध भूमि में पधारता है। राम क्या सोचता है, ये मरता क्यों नहीं? ये रावण के रणों में वो कुंड उठाए। अगर एक बूंद अगर तेजाब में गिर जाए, वो तेजाब ही जलकर भस्म हो जाता है। जनता हमने गांव अपना बंदी बनाया, सुनना अच्छा से। इंद्रदेव को हमने बंदी बनाया, कुबेर से लंका को छीना, और मुझे मनबुद्धि कहते हो। जाओ जाकर रावण का इतिहास देखो। रावण एक ब्राह्मण था, सबसे बलवान और बुद्धि वाला। लंका में खड़ा होकर रावण को नकार रहे हो, ये बहुत महंगा पड़ेगा राम तुमको। जैसे कुबेर से मैंने लंका को छीना, वैसे तुम्हारा पत्नी को मैंने हरण किया, हरण। और तुम्हारा पत्नी हमारा दासी बनेगा, दासी। ये मूर्ख रावण, तुमने मेरे आराध्य से कितने वरदान प्राप्त किया अपने तपस्या द्वारा, पर केवल एकमात्र बुद्धि मांगना तुम भूल गए शायद। क्योंकि जो पतिव्रत स्त्री का छल कर ले, छल से अपहरण कर ले, उससे बड़ा कायर और क्या बताऊं तेरे विश्व क्या बताऊं रावण। इसीलिए हमें राक्षस कहते हैं, राक्षस। तेरे बोझ भारी युद्ध हुआ महाराज। और राम पुनः विभीषण से मिलता है। और विभीषण से क्या कहता है? विभीषण आके क्या संदेश देता है? बस महाराज, अब इससे अधिक खेल ना खिलाए, जल्दी ही सुरपुर पहुंचाए। क्या करूं भाई, इस दुष्ट के जितने सर काटे जाते और धनुर्धारी कहते हो। आज मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास कितनी कौशल है धनुर्धारी का। क्या भेजे मुझे बाड़ी भालू भरत न मुड़े कटे हो जती साधाए को भालू कटे। विभीषण रहस्य बता दिया कि अग्निबाण सांधो। अग्निबाण सांधने से इनके नाभि कुंड में जो अमृत है वो सोख लो, और फिर इनका मृत्यु निश्चय। नाभि कर सोचा अपर लगे और राम जी अग्निबाण सांध लेता है। अग्निबाण सांध कर आप बिल्कुल तैयार है रावण की ओर अग्निबाण चलाने के लिए। लय सिर बाहु चले ना राजा सिर जही करते हुमरत घोर रवि भारी कहा राम रण हतारे। और वो अग्निबाण लगता है, रावण धराशायी होकर गिरता है। जय
प्रबल भुजबंधा पर जय मुनि वृंदा जय कृपाल जय जय मुकुंदा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और पूरे विश्व को आताताई रावण से मुक्त किया, आताताई रावण से मुक्त करके भगवान राम ने हनुमान को कहा जाओ देवी सीता को ले आओ। और इस विश्व को, इस पूरे विश्व को राम दरबार का दर्शन हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ये दृश्य देखने के लिए सभी देवी देवताओं आए। जितने भी कलाकार रामलीला के हैं सब मंच में पीछे पधार जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो राजा रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देवी और सज्जनों, यहीं पर रामलीला 2025 संपूर्ण होता है। आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिला। ये लगभग 60 आर्टिस्ट ने इसमें पार्ट लिया है और हम जोरदार तालियों से ये कलाकारों को धन्यवाद देंगे। वैसे तो कहने को बहुत कुछ है,
हमारे यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, वी गॉट द केक टू कट, और उसके बाद में प्रेजेंटेशन है। तो अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा ठहर जाइए, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको करेंगे, ताकि ये जो क्रम है इसको हम पूर्ण करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारे मामी यूएसए से आए हैं, मामा जी, हमारे जो अतिथिगण हैं, प्रवीण जी, हमारे पंडित, ब्राह्मण सभा, जितने भी लोग आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबको धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आप सब यहाँ पर पहुँचे। ये प्रयास लगभग पिछले 4-5 महीने से चल रहा था। वैदिक सेंटर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, इत्यादि जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, बहुत लोगों ने बहुत प्रकार की सहायता की है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो एडमिन टीम है वो आप बारी बारी से जो प्लॉट्स है इसको ले लीजिए, ताकि वी कैन प्रेजेंट इट टू द आर्टिस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा बाद में एक फंक्शन और है। तो आइए जल्दी जल्दी से नामावली सुनते हैं। सबसे पहले राम दरबार को सजाने वाले हमारे प्रभु श्री राम शिवंकर हैं। पंडित जी, और लक्ष्मण का रोल अदा करने वाले रोहन दत्त, सीता का रोल अदा करने वाले रिया माथुर, और सिद्धार्थ चंद हनुमान जी। ये राम दरबार को हम सम्मानित करना चाहेंगे। जो है इधर तो ठीक है, और जो नहीं है तो उसको हम बाद में दे देंगे। हमारे भगवान शिव का रोल अदा करने वाले अंशुमान जोशी, और पार्वती का रोल अदा करने वाले ऋषिका। कहाँ है ऋषिका? का ये पहला परफॉर्मेंस है, हमारी बेटी है और जस्ट 7। साथ साथ में हमारे नंदी हैं यहाँ पर, नंदी जो बने थे। फिर हमारे दशरथ सत्येंद्र नंदन, और केके की रोल अदा करने वाले बहुत ही अच्छे कलाकार शिवांगी दयाल। जिस कलाकार को आप लोगों ने इतना प्यार दिया वो थी मंथरा, सुर्पणखा और राक्षस कमांडर रानी मुद्यार, और उनके दशरथ के प्रजा थे दक्ष नारायण। हमारे केवट शारद लाल, माता शबरी का रोल अदा करने वाले बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार जिनी मल्होत्रा। साथ साथ में सुग्रीव का रोल अदा करने वाले विशाल नंद, जामवंत एलवी शर्मा, वानर सेना में थे आरव प्रसाद और विशारद चंद, जो अंगद भी बने थे और राक्षस भी बने थे। दूसरा वानर ऋषभ कुमार, ये थोड़ा कंफ्यूज वानर वाला सीन जो था वो वाला था। और रौनक कुमार शायद नहीं है, सनिश दत्त वानर सेना में थे। अब जो कलाकार आपके बीच में आए हैं, आने वाले हैं, शायद धन्यवाद, शायद मुझे लगता है इनको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। पिछली बार हमने रामलीला किया था, तो इस बार हम सोच रहे थे कि हमें रावण कहाँ से मिलेगा। रावण किशन रेड्डी। विभीषण का रोल अदा करने वाले आदित्य चंद, मेघनाथ सिद्धित कुमार,
ऋत्विक कुमार राक्षस और हमारे कंचनी ऑल द वे फ्रॉम रवि रवि बापी जी कृष्ण मंदिर। और ये राक्षस जो नेक्स्ट आने वाले हैं इसको मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये लिव्ड अप वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। वेदांश कुमार। और आपने देखा कि हमारा जो स्टार्टिंग सीन था ये क्लासिकल नृत्य से शुरू हुआ। बीना राव वेरी टैलेंटेड डांसर और साथ साथ में उनके साथ रियांशा सिन्हा। अब हम चलते हैं म्यूजिकल टीम। ढोलक को सजाने वाले दूसरा और कोई नहीं, आदर्श चंद। इनके साथ में कीबोर्ड पर साथ दे रहे थे रिजनेश प्रसाद और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे जयतीश प्रसाद। फिर ऑक्टोपैड पर साथ दे रहे थे आयुष कुमार। शेखर पर साथ दे रहे थे अतीश सिंह और झांझ पर ऋतिकेश प्रकाश और आरव सिंह। चले जाइए। अब हम चलते हैं बैक स्टेज की ओर, जहां पर मेकअप आर्टिस्ट हमारे राजेंद्र मणि, ये हमारे लीड आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट है, आगे हैं। और बैक स्टेज में एक पात्र और है अजय चंद। अजय चंद भाई, अजय भाई आ जाओ। अजय जी ने हमें जो सहायता दिया है, ये आदर्श और हनुमान जी और अंगद जो थे सब इनके बेटे हैं। एंड ही हैज बीन द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ माइन। बैक स्टेज में साथ दे रहे थे हमारे पंडित जी के बेटे निकुंज शर्मा और उनके साथ रौनक। हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी जिकाश प्रसाद। अब मैं जो नाम लेने जा रहा हूं ये वे लोग हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मेरा जो सपना था रामलीला की, जो नींव है या जो जड़ है या बैकबोन हम कह सकते हैं, ये लोगों ने इस रामलीला को सार्थक किया। दे हैव वर्कड रियली हार्ड बिहाइंड द सीन। कोई क्रेडिट नहीं चाहते। इन लोगों ने कहा हमारा नाम नहीं कहना, ये नहीं कहना, वो नहीं कहना, लेकिन हमारे साथ जैसे आपने रामायण में सुना हनुमान जी के साथ जाम्बवंत थे, तो हम सोचते हैं कि हमारे जाम्बवंत मास्टर कमलों के साथ। मास्टर जी वेरी एक्सपीरियंस, बहुत सारे सलाह मशवरा दिया और बहुत मुझे उत्साह है। बहुत जितने भी प्रॉप्स इत्यादि थे ये इनके द्वारा मैनेज किया गया। फिर ऑडियो विजुअल में विशाल प्रसाद। आ जाओ बेटा। फिर हमें असिस्टेंट डायरेक्टर और बैक स्टेज का जो इंचार्ज था, बिल्कुल जब मैं यहाँ बैठ जाता हूँ तो हम लोग ट्रेनिंग में जब करते थे तो देयर वर टू मेन पीपल हु वर असिस्टिंग मी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो पहला नाम है शिवांजलि नंदिनी। Let's give it up for शिवांजलि नंदिनी। और दूसरा नाम है नीलम नंदिनी, जो खुद सामने खड़ी है। नीलम हैज बीन वेरी ग्रेट सपोर्टर और उन्होंने बहुत मेहनत किया बिहाइंड द सीन और अच्छी नॉलेज है इनको रामायण के बारे में। तो शी हैज बीन ग्रेट सपोर्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर और फ्रंट स्टेज का इंचार्ज वो थी। अब आते हैं, लगता है कौन बचा है, एक ही पात्र बचा है इधर।
प्रियांशा को उसका प्रियांशा वाज द डांसर। अब आप देख रहे हो सेंट्रल स्टेज में जो खड़ा है हमारे शैलेन राम। इन्होंने कहा मास्टर जी मेरे बारे में बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग शैलेन जी को जानते हैं, इज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, बहुत अच्छी नॉलेज है। और ही हैज बीन माय क्रिटिक। जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो ये चेक करते हैं कि सही है कि नहीं, मास्टर ये सोचा वो सोचा और इत्यादि बेझिझक ये मुझे बताते थे। सो ही हैज बीन काइंड ऑफ अ गाइडिंग लाइट फॉर मी, और म्यूजिक में भी साथ साथ में स्क्रिप्ट में लगभग पूरे के पूरे जो ये ऑर्गेनाइजिंग है, इन्होंने मुझे फुल टाइम सलाह देते रहे। हालांकि वो काम करते थे, डिसाइड बीइंग बिजी, इन्होंने हमें बहुत सेवा प्रदान किया, तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। शैलेन भाई के लिए जोरदार तालियां। फिर हमने जब ये रामलीला का प्रस्ताव लगाया तो हमें दो ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इस रामलीला को सार्थक कर सकेंगे। सुग्रीव को हमने एक्नॉलेज किया है, सुग्रीव को एक्नॉलेज किया। अच्छा, हमारे सुधीर जी आप आ जाओ और रवि जी को साथ में लेके आ जाओ। ये दोनों they have been an instrumental kind of behind the scene। इनका जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये स्टेज परफॉर्मेंसेस इत्यादि इतना देखे हैं। दोनों ने मुझे कहा मास्टर जी आप चिंता नहीं करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी ट्राइंग हियर एट द वैदिक सेंटर, ठीक है। तो इस सेवा के लिए मैं वैदिक सेंटर साथ साथ में सुधीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और पूरे साउंड इंजीनियरिंग को कामली बिना कोई गर्मा गर्मी के हमारे संभालने वाले रवि जी के लिए जोरदार तालियां हो जाती हैं। ठीक है, अगर मैं किसी आई होप मैं किसी को बुला नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टीज हैं वो हमारे सन्मुख आ जाए। ये वो लोग हैं जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे, अगर कहाँ है सब लोग, तो ये किचन को पूरे तरह से इन लोगों ने संभाला और बहुत सारा सहयोग। मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी बिहाइंड द सीन जो थे और न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों ने मेरे जो स्वप्न है रामलीला का उसको सार्थक किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए सभी लोग आ जाइए, सबका परिचय मैं देना चाहूँगा, बस 5 मिनट और लेंगे। तो हमारे बीच है नितेश राज, इनको एक पुरस्कार हम देते हैं, और विंसन लाल, सेमुल कुमार, और साथ साथ में रोहित भाई शायद बिजी हैं, तो इन लोगों को हम जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे। हमारे डेकोरेटर कमल मंदिरी, ये जितने भी डेकोरेशन आप देख रहे हैं, कमल जी आ जाओ, हम उनको धन्यवाद देंगे। और अब हमारे जो साउंड माइक टेक्नीशियन जो थे कृषा कुमार को बुला लो। ठीक, यहाँ पर संपूर्ण होता, आप देख रहे होंगे कि केक रखा हुआ है। somebody who has really helped us, none other than सोनाली। तो सोनाली कहाँ है? सोनाली आ जाओ, सोनाली प्लीज कम। आज सोनाली का बर्थडे है, और इन्होंने अपना बर्थडे जब मैंने इनको बताया डेट, उन्होंने कहा हम केक बना के लेके आएंगे, और मैंने कहा तुम्हारा बर्थडे राम जी के साथ सेलिब्रेट करेंगे, आइए जल्दी से उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि वो बनाया था रामलीला के लिए, बट आई थिंक इट इज ओनली फिटिंग वी सेलिब्रेट। बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिल ये गाए। सुग्रीव को बुला लो, सोनाली जी का पति है सुग्रीव। बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिन
Happy birthday to you. Happy birthday to Kamali. Happy birthday. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, ये हजारों साल की मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to darling. Happy birthday to you. Happy birthday to darling. Happy birthday to you. Hip hip, hip hip. सुग्रीव जी खिला दो। अब हम उनको विशाल नहीं बोलेंगे, इनको सुग्रीव कहेंगे। ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए। और अंत में मैं अपने फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी पत्नी ऊपर बैठी है, कोमल, ऋषभ, ऋषिका, हमारे माता जी सामने बैठी है, हमारे भाई, जितने भी परिवार के सभी सदस्य, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। समाप्त करते हैं रामलीला 2025 और 2 बार चलें सुन लेते हैं और फिर संपूर्ण करते हैं। थैंक यू सो मच। हम इस महफिल में, इस फंक्शन में अपने मुख्य अशोक भाई मास्टर जी को धन्यवाद देना भूल गए। जोरदार भाई, आगे चलो, हम पीछे हैं। जो कुछ हम थोड़ा जानते हैं आपके सामने प्रस्तुत किया, और आपका आशीर्वाद रहा तो हमसे बड़ा कर सकते हैं और भी भव्य। तो हम आपकी सेवा में हैं। ये पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद है हमें, जो हम आपको लौटा रहे हैं। तो मास्टर जी जियो, आप हमें अपना आशीर्वाद देते रहो, पूजा पाठ करते हैं, लोग कल्याण में लगे हुए हैं, धर्म के रास्ते पे चलते रहो, हम आपके साथ। ठीक, धन्यवाद।